हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग यूपी पीएसएल टीजी 2 के पेपर को सॉल्व करेंगे। ये पेपर 10 नवंबर 2023 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। आज हम लोग पार्ट नंबर 3 को करेंगे। पार्ट नंबर 3 में 51 क्वेश्चन नंबर 51 के आगे से हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी सभी लोग इसे लाइक व शेयर भी करें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन 51 नंबर है। 51 के आगे से करेंगे। 66 केवी यानी 66,000 वोल्टता से अधिक के लिए किस प्रकार के केबलों का उपयोग किया जाता है। 66 केवी के अगर ऊपर है तो उसमें जो है 66 केवी के ऊपर के अगर वोल्टेज है तो उसमें जो हम लोग यूज करते हैं प्रेशर केबल का प्रयोग किया है। प्रेशर केबल यूज करते हैं। इसमें देखिए अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अगर 11 केवी के नीचे है तो उसको सामान्य केबल बोलते हैं। 11 से 22 के बीच में अगर हम 11 केवी से 22 केवी के बीच में मेजर कर अगर मान लीजिए वोल्टेज लेवल है तो इसमें जो केबल यूज किया जाता है वह बेल्टेड केबल होता है। और 22 से लेकर के 66 के बीच में जो यूज करते हैं वो स्क्रीन्ड केबल होता है। और 66 के ऊपर जो यूज करते हैं वो प्रेशर केबल के नाम से होता है। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है ये डी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी शंट मोटर। इसमें डीसी शंट मोटर के लिए बोला जा रहा है। डीसी शंट मोटर की करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। अब इसमें जो सही ऑप्शन है देखेंगे, प्रोड्यूस्ड वेरी हाई स्टार्टिंग टार्क है। डीसी शंट मोटर में स्टार्टिंग टार्क हाई नहीं होती है। यह कैरेक्टरिस्टिक्स डीसी सीरीज मोटर में पाया जाता है। कंपेयरिंग टू डीसी सीरीज मोटर, कंपेयरिंग टू डीसी सीरीज मोटर यानी कि यह स्टार्टिंग टार्क हाई नहीं होता है। यही कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें नहीं पाई जाती है। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है बी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है, मल्टी वाइब्रेटरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें जो मल्टी वाइब्रेटर है, मल्टी वाइब्रेटर में देखेंगे प्रतिरोध संधारिता युग्मन की आवश्यकता नहीं होती है। जो मल्टी वाइब्रेटर होता है इसमें प्रतिरोध संधारित्र युग्मन यानी कि प्रतिरोध संधारित्र कपलिंग इसको बोलते हैं। रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कपलिंग की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जो सही ऑप्शन है बी वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है, किसी शक्ति गुणक पर लोड धारा प्रयुक्त किए जाने पर टर्मिनल वोल्टता में क्या परिवर्तन होता है जिसे ट्रांसफार्मर के लिए शून्य लोड टर्मिनल वोल्टता के एक अंश के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इसे बोलते हैं वोल्टेज डाउन रेगुलेशन। इसको बोलते हैं वोल्टेज डाउन रेगुलेशन। इसका जो सही ऑप्शन है ए वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लॉसेज आर कंसीडर्ड इन द कैटेगरी ऑफ मैकेनिकल लॉसेज इन डीसी मशीन। तो डीसी मशीन में जो मैकेनिकल लॉसेज होता है इसको हम किस कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। डीसी मशीन में जो मैकेनिकल लॉसेज होता है उसको किस तरीके हम उसको नाम देते हैं, ये बोलते हैं फ्रिक्शन लॉसेज। फ्रिक्शन या इसको हिंदी में घर्षण लॉसेज बोलते हैं। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है बी वाला है। अब फ्रिक्शन लॉसेज किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कोई रोटेटिंग पार्ट है, कोई दो बियरिंग के बीच में जो फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है इसको हम फ्रिक्शन बोलेंगे। एक होता है बियरिंग के बीच में जो फ्रिक्शन आ रहा है और दूसरा जो विंड, मान लीजिए उसके अंदर कोई फैन वगैरह लगा है, जो फैन होता है वो भी फ्रिक्शन के अंतर्गत आता है। अगर ट्रांसफार्मर में अगर देखेंगे तो उसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, इसलिए उसका जो फ्रिक्शन लॉसेज होता है वो जीरो माना जाता है। तो इसका ऑप्शन बी वाला होगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन नंबर 56 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट्स फ्लड लाइट। इसमें कौन सा सिंबल फ्लड लाइट को इंडिकेट कर रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है, दर्शा रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन है ए वाला, ये फ्लड लाइट को इंडिकेट कर रहा है। जिसका सही ऑप्शन ए वाला है। इसमें क्या है कि सिंबल को हम लोग बार बार स्टडी करके उसी से हम आंसर दे पाएंगे। इसको हमें पहचानने के लिए बार बार इसका प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57।
क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है, when only when only one transistor which associated circuitry is used for amplifying a weak signal, the circuit is known as, इसको बोलते हैं सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, इसको बोलते हैं सिंगल स्टेज एम्पलीफायर बोलते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है सी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में which of the following controlling accessory is a four terminal device capable of making or breaking two connection from two position, यानी कि इसमें टू कनेक्शन होगा और टू पोजीशन होगा, तो इसको इस तरीके जो कंट्रोलिंग डिवाइस है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको इंटरमीडिएट स्विच के नाम से जानते हैं, इंटरमीडिएट स्विच। इसका जो सही ऑप्शन है सी वाला। देखिए इसमें दो कनेक्शन को मेक एंड ब्रेक करता है, यानी कि जोड़ना और तोड़ना। इसमें जो इंटरमीडिएट स्विच होता है कुछ इस तरीके होता है, कुछ इस तरीके होता है। अब यहाँ देखेंगे दोनों सर्किट को एक साथ में जोड़ना और तोड़ने का काम करता है। एक कंडीशन में ये दोनों को शॉर्ट करेगा, दूसरे कंडीशन में इसको शॉर्ट करेगा। इस तरीके इसकी सर्किट को मेक एंड ब्रेक करता है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन सी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में which टाइप ऑफ टेस्ट इज कंडक्टेड टू चेक वेदर स्विचेज आर कनेक्टेड इन फेज लाइव केबल और नॉट। इसमें देखिए एक बार फिर से देखिए, which टाइप ऑफ टेस्ट इज कंडक्टेड टू चेक वेदर स्विचेज आर कनेक्टेड टू फेज लाइव केबल और नॉट, केबल के साथ में जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, और इससे हम इसकी टेस्टिंग करते हैं, इसको हम बोलते हैं पोलैरिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं। इसका जो सही ऑप्शन है बी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है, इन हाउसेज सप्लाई द वोल्टेज 240 वोल्ट 50 हर्ट इन इंडिया, देन 240 वोल्ट इज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब इसमें जो ऑप्शन दिया है देखिए, इसमें दिया है इसके एवरेज वैल्यू, आरएमएस एंड पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू। तो इसमें जो वोल्टेज हमें मिलता, वोल्टेज की जो हम कहते हैं या वर्ब में जो हम बोलचाल भाषा में बोलते हैं, जैसे 240 वोल्ट और 24 वोल्ट की सप्लाई है, तो ये आरएमएस वोल्टेज होता है। इस वोल्टेज को हम आरएमएस वोल्टेज बोलते हैं या आरएमएस वैल्यू बोलते हैं, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है यह डी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है, व्हाट कैन बी द रीजन फॉर शॉक टू द ऑपरेटर ऑफ यूनिवर्सल मोटर। अगर किसी ऑपरेटर को अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो इसका जो मेन रीजन होता है क्या हो सकता है, यही पूछा जा रहा है। तो इसमें जो रीजन है ग्राउंडेड, फील्ड या आर्मेचर सर्किट, यानी कि अगर मान लीजिए ये सर्किट है, यूनिवर्सल मोटर में दो सर्किट होगी, एक फील्ड वाइंडिंग दूसरा आर्मेचर वाइंडिंग। किसी का अगर इंसुलेशन वीक इंसुलेशन, अगर किसी का इंसुलेशन अगर फेल होता है, इसी कंडीशन में ऑपरेटर को इलेक्ट्रिक शॉक लगने का संभावना निश्चित रूप से बढ़ जाता है। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है ए वाला, ग्राउंड फील्ड वाइंडिंग या आर्मेचर वाइंडिंग है, इसके जिसके कारण से वीक इंसुलेशन अगर है तो इसके कारण से इलेक्ट्रिक शॉक लगने का डर निश्चित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। सर्विस कनेक्शन के भागों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें देखिए कौन सा कथन गलत है। अब सर्विस कनेक्शन इसमें सभी मीटरिंग उपकरण शामिल हैं, इसमें सभी मीटरिंग उपकरण शामिल हैं, ये बिल्कुल सही है। हमें गलत पूछा जा रहा है, ये सही है। सभी केबलों और उपकरण इंस्ट्रूमेंट ये सभी होने चाहिए। लोड प्रबंधन उपकरण, लोड को मैनेज करने के लिए जो उपकरण लगाया जाता है। पाइपलाइन में प्रयुक्त नियंत्रण वाल्व, देखिए यहाँ वाटर की बात किया है, वाटर लाइन में
कोई कंट्रोल वाल्व वगैरह की चर्चा की जा रही है, तो ये ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह इलेक्ट्रिकल से हमें यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसमें गलत गलत के लिए कह रहा है, तो गलत बी वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में विद्युत केबल में कैम्ब्रिक की परतों पर पेट्रोलियम जेली क्यों लगाई जाती है? पेट्रोलियम जेली लगाने का मेन पर्पज होता है क्षय को रोकने है, तो उसमें किसी तरीके का क्रोजन न हो, इस उसी को हम रोकने के लिए हम उसमें जेली का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई केबल वगैरह है, जैसे ग्रीस टाइप या जेली टाइप कुछ इस तरीके यूज करते हैं उसके परत के बीच में। तो इसमें जो सही ऑप्शन है बी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में ए हाई डिस्चार्ज टेस्टर इज हैविंग थ्री कलर। थ्री कलर में कौन कौन कलर है? एक रेड है, पहला रेड, येलो एंड ग्रीन, ये तीन कलर है। व्हाट डज येलो कलर शो? तो जो अगर मान लीजिए जो हाई डिस्चार्ज टेस्टर होता है, या टेस्टर की हेल्प से हम लोग उसकी चार्जिंग का लेवल चेक करते हैं, कितने परसेंटेज इसमें चार्जिंग है, उसका उसके लेवल का अनुमान लगाया जाता है। तो इसमें तीन इंडिकेटर होते हैं, एक रेड होगा, दूसरा येलो, तीसरा ग्रीन। अगर मान लीजिए यह येलो इंडिकेट कर रहा है, इसमें पूछ रहा है कि येलो इंडिकेट कर रहा है, देखिए यहाँ पर येलो कलर शो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बैटरी इज हाफ डिस्चार्ज, यानी कि बैटरी हाफ रूप से, यानी कि पार्सली, यानी कि आधा और डिस्चार्ज हो चुकी है। इसका सही ऑप्शन डी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। किस वर्ग की प्रेरण मोटर उच्च विसर्पण उत्पन्न करती है? किस टाइप की मोटर जो है अधिक जो है यह विसर्पण मतलब स्लिप उत्पन्न करती है? तो इसमें वर्ग डी टाइप की जो मोटर होती है, प्रेरण मोटर, इसमें सर्पण ज़्यादा उत्पन्न होता है, स्लिप ज़्यादा होती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है बी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। 66 में द पावर इन वाट रिकमेंडेड फॉर ए पावर सॉकेट आउटलेट 16 एम्पियर ए। जैसे देखिए जो पावर सर्किट है, पावर सर्किट में जो रिकमेंडेड किया जाता है उसमें 1000 वाट की पावर जो है इसमें रिकमेंड किया जाता है। तो इससे इससे अधिक लोड नहीं होना चाहिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है ए वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 67। 67 में है, यहाँ देखिए डैश दिया है, आर यूज फॉर होल्डिंग ए फ्लैट ऑब्जेक्ट लाइक थिन प्लेट, यानी कि होल्डिंग, थिन प्लेट को होल्डिंग या पकड़ता है, इसको क्या बोलेंगे? इस टूल को हम बोलेंगे फ्लैट नोज प्लायर। फ्लैट नोज प्लायर की हेल्प से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ सकते हैं, किसी पतली प्लेट को। इसमें जो सही ऑप्शन है ये डी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। 68 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट केमिकल चेंजेज डज ऑन पॉजिटिव प्लेट ड्यूरिंग रिचार्जिंग ऑफ निकल आयरन सेल। यानी कि चार्जिंग पॉजिटिव प्लेट पर अगर जब हम निकल आयरन सेल को जब चार्ज करते हैं तो उसमें कौन सी क्रिया होती है? तो उसमें क्या चीज़ वहाँ पर पाया जाएगा? निकल हाइड्रोक्साइड मिलेगा, उस प्लेट पर निकल हाइड्रोक्साइड मिलेगा। इसका जो सही ऑप्शन है ये बी वाला होगा, निकल हाइड्रोक्साइड NiOH होल ट्वाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। सामान्य विसरित प्रकाश प्रणालियों द्वारा नीचे की ओर उत्पन्न होने वाले आपातिक की सही मात्रा कितनी होगी? तो सामान्य, जैसे मान लीजिए देखिए ये प्रकाश की लाइटनिंग सिस्टम जो दिया जाता है, या कह सकते हैं प्रकाश की जो व्यवस्था दिया जाता है, उसमें हम सेमी डायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सेमी डायरेक्ट, सेमी इनडायरेक्ट, तो इस तरीके उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ कह रहा है कि सामान्य, इसमें क्या कह रहा है? सामान्य विसरित प्रकाश प्रणालियों द्वारा नीचे उत्पन्न होने वाले आपातिक, यानी कि आपातिक मतलब होता है जो आ रही है रोशनी की आना कितनी मात्रा में होती है, उसमें 50% होता है।
50% में हम सामान्य बोलते हैं। इसका जो सही ऑप्शन है ये सी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज चीपेस्ट प्रोटेक्टिव डिवाइस। जो प्रोटेक्शन के पर्पज से जो डिवाइस यूज किया जाता है सबसे सस्ता कौन सा होता है, इसमें जो यूज किया जाता है फ्यूज, ये फ्यूज होगा। इसका सही ऑप्शन सी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में मोस्ट एसी जनरेटर आर डिजाइंड एज 3 फेज एसी जनरेटर्स बिकॉज ऑफ इट। अधिकांश एसी जनरेटर डिजाइन 3 फेज एसी जनरेटर किस लिए किए जाते हैं, यानी 3 फेज के एसी जनरेटर क्यों ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका मेन पर्पज होता है कम्पैक्ट साइज, यानी साइज का छोटा होना, इसी कारण से हम इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसका सही ऑप्शन डी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्रेस्ड इन मेगा ओम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर अगर कह रहा है तो इसका मतलब कि यह सरफेस एरिया का है, यह कोई एरिया का है यूनिट। तो इसमें जो रेजिस्टेंस होता है मेगा ओम में अगर मान लीजिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो इसको सरफेस रेजिस्टिविटी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, सरफेस रेजिस्टिविटी, सरफेस रेजिस्टिविटी। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है ये सी वाला, सरफेस रेजिस्टिविटी। वॉल्यूम होता है यहाँ सेंटीमीटर क्यूब होता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वोल्ट पर मीटर होता है इसकी यूनिट। और इंसुलेशन रेजिस्टेंस की होता है ओम, लेकिन अगर सरफेस रेजिस्टिविटी है तो उसके लिए क्या होता है, ओम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन सी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। 73 में क्या है, विच टाइप ऑफ रिले इज ऑफन यूज्ड एज टाइम डिले रिले। कौन सा इसमें रिले यूज किया जाता है जो डिले होता है या डिले के पर्पस यूज करते हैं। अक्सर तर वह डिले रिस्पांस मिलता है इसमें। तो इसमें जो होता है थर्मल रिले, इसका रिस्पांस थोड़ा स्लो होता है या कुछ डिले होता है, इसलिए इसको हम थर्मल रिले बोलेंगे। इसको थर्मल रिले को हम टिक करेंगे। इसका सही ऑप्शन बी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। 74 में निम्नलिखित में से किसमें एक नुकीला सिरा होगा जिसके शीर्ष पर एक डोरी जोड़ने के लिए बीच में एक छिद्र होता है, उसको क्या बोलते हैं, शाहुल। शाहुल का डिजाइन देखेंगे कुछ इस तरीके होता है। यहाँ नीचे साइड में क्या है कि यह नुकीला होता है, ये नुकीला होगा और साथ में यहाँ पे देखेंगे एक डोरी लगी होती है, ये डोरी लगी होती है। तो इसी की हेल्प से उसमें ग्रेविटी के बेस पे उसमें हम लाइन किसी वाल वगैरह या दीवार वगैरह को चेक करते हैं इसी की हेल्प से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेटिंग मटेरियल हैज द हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। इन सभी इंसुलेशन मटेरियल में किसका हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है उसी को पूछा जा रहा है। तो ये होता है माइका में, इसमें माइका में। इसका जो सही ऑप्शन है सी वाला। तो आज हम लोग 25 क्वेश्चन अटेंड किए हैं। तो बस इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।